कैसे हैं आप सब? देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में। आज हम उसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए जो केमिकल रिएक्शन होती है इसके कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे तो आपका जो टॉपिक आज का है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसमें देखिए कौन कौन से होती है। पहला इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा अपना आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए नेक्स्ट आपका इसमें और आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखिए अपने को 5 रिएक्शन जो है अपने को इसमें पढ़नी रहेंगे। कौन कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमें पढ़ना है। तो आज हम इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए एक एक करके अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आपका जो नंबर 1 है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला अपना हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। क्या होती है ये रिएक्शन? तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो रिएक्टेंट्स पता ही है आपको क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि देखिए जैसे कोई केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या है उसमें होते हैं दो पार्ट, एक आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड। ये साइड वो होता है जिधर पे सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। उसी को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, मतलब अभिकारक हिंदी में बोलते हैं। और इसके बाद जो बनता है, जो सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो यहाँ पे देखिए दो सब्सटेंसेस हैं, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको ऐसे समझते हैं एग्जांपल से, देखिए कि ए और बी नाम का, मान लीजिए दो ए एंड बी नाम के दो सब्सटेंस हैं या दो रिएक्टेंट्स हैं, आपस में रिएक्ट करके और यहाँ बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट यानी ए बी।
ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे बनाते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। ये अपना इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो बना प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे दो सब्सटेंस थे, ये दो मिलकर एक सिंगल यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही क्या बर्निंग, क्या होता है, बर्निंग ऑफ कोल। आप देखो कोल को जब बर्न करते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा भाई यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। एक और जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड ये जो है CaO, इसी को हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको बोलते हैं क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम, बिना बुझा चुना, ये वाटर, और इसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चुना, बुझा हुआ चूना। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कि इसमें देखो यहाँ दो रिएक्टेंट है, सिंगल फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, और यहाँ भी देखिए दो रिएक्टेंट्स हैं, सिंगल बन रहा है, यहाँ भी दो रिएक्टेंट है, सिंगल बन रहा है। मतलब ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कब बोलते हैं, जब दो रिएक्टेंट या उससे ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ ये जो बना है ना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये जो बुझा हुआ चूना है, इसका हम यूज करते हैं फॉर द व्हाइट वॉशिंग, पेंटिंग करने के लिए, दीवार के पेंटिंग करने के लिए। तो जब ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फाइनली बनाता है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ फॉर्म करता है CaCO3, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर। क्या बनता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ये अपना है बुझा हुआ चूना स्लग लाइम है, जिसका आप यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, मतलब जो वॉल होते, जो दीवारें होते हैं उसको पेंटिंग करने के लिए, और वो एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 से रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर वेपर। ओके, तो ये अपना हो गया। साथ ही साथ देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, बिना बुझा जो चूना होता है वाटर के साथ क्रिया किया है, यहाँ पे क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या है ना, कुछ मात्रा में इस रिएक्शन में ये जो है इसमें कुछ मात्रा में ना यहाँ से जो है ना हीट इवॉल्व होती है, यहाँ से हीट जो है बाहर रिलीज होती है। और चूंकि हीट क्या है, हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है, यानी हीट जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। तो आगे हम इसमें बात करेंगे एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊर्जा का मतलब जिस रिएक्शन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, या यूं कहें कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिस केमिकल रिएक्शन में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का इवॉल्व होता है, जिस रिएक्शन में हीट या ऊर्जा
प्रोड्यूस होती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब क्या? एग्जिट होना, बाहर निकलना। तो जिस केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों देखिए, इसी में अपना आता है अगला एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जिस केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, इसमें से हीट क्या है? हीट रिलीज होती है, उसको हम क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब CH4 प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, इसको बर्न करते हैं किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ बनता है यहाँ पे वाटर वेपर। देखिए इस रिएक्शन को अपन बैलेंस करने वाले हैं, तो ये जहाँ पे 4 है ना, यहाँ अपन कितना कर लेंगे? 2, 2 टू जा 4 जाएंगे, 4H, 2 यहाँ ऑक्सीजन, 2 यहाँ, 4 हुआ ना। तो आप यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब जो रिएक्शन है वो फुल्ली बैलेंस्ड है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरा एग्जांपल और ऐसे, इसमें क्या है ना, रेस्पिरेशन। क्या है इसमें? जो है रेस्पिरेशन भी, रेस्पिरेशन जो होता है मतलब श्वसन, जो श्वसन होता है ये भी इसी का एग्जाम्पल है। देखिए श्वसन में क्या होता है, इसमें जो होता है ना ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज जो है स्टार्च इसको बोलते हैं, स्टार्च या ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होके फाइनली ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O। देखिए यहाँ 12H है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 से इंटू कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 12H, यहाँ अपना 6 कार्बन और 12 यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6, देखो ये 2, 6 यहाँ पे है, 12, कितना जाएगा? 18। तो इसे अपन अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है, देखिए इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, यहाँ पे आपको 6 रखना पड़ेगा यहाँ पे, तब चल के जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12 यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, और 6 यहाँ पे है, 12 6 18, 6 यहाँ 12 18 हो जाएगा। ये अपना क्या है? ये है ग्लूकोज। ठीक है, ये है ग्लूकोज। देखो इतना बना, साथ ही साथ इसमें जो है एनर्जी क्या है? यहाँ पे एनर्जी जो है रिलीज होती है। क्या होती है यहाँ पे? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। भाई जो हीट है, हीट एनर्जी का ही एक फॉर्म है। जो हीट है वो क्या है? एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है। तो ये अपना था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा हम पढ़ने वाले अपना क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इसका जस्ट रिवर्स हो जाए। क्या? इसमें 2 सब्सटेंस या 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, मतलब वो होता है विखंडित, टूटता है, और उसमें 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट जो है फॉर्म होते हैं। तो इसको देखिए दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ये जब एक सिंगल रिएक्टेंट, देखिए इसे मान यहाँ पे AB नाम का कोई एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज होता है। क्या है? ये डिकम्पोज होता है
इसमें ए और बी अलग अलग दो प्रोडक्ट के फॉर्म में, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन। वियोजन मतलब होता है विखंडन, टूटना। ठीक है, पहले एक था, इसमें देखिए दो अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड हो गया है, टूट गया है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया। देखिए अब यहाँ डिकम्पोज होने के लिए इसको चाहिए एनर्जी। इसको डिकम्पोज करने के लिए जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी यानी ऊर्जा। क्या आएगी, ऊर्जा। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये एनर्जी के प्रेजेंस में होता है, कहीं ना कहीं इसको डिकम्पोज होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, तो यहाँ पे हम आगे इसे हम बात करेंगे। देखिए जैसे कि एक तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब इसे गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ये जो सिंबल है, ये सिंबल है इसका हीट का, ये सिंबल किसका है, हीट का सिंबल है। तो जब अपन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यहाँ बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बच गया कितना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक, अच्छा, तो जैसे यहाँ पे देखा आपने, ये एग्जांपल क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये रिएक्शन होती है किसमें, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है डिकम्पोज करने के लिए। अब जो एनर्जी होगी, हम इसमें देखेंगे एनर्जी यहाँ पे तीन तरीके से अपन लेते हैं। कितने तरीके से, तीन। किस किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। तो जिस जिस फॉर्म में अपन हीट यहाँ पे इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हम उसी के हिसाब से इसका नाम भी रखा गया है इनका। देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो जो पहला इसमें आता है इसका टाइप क्या है, इसका टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो इसमें जो पहला इसमें हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ रहे हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू हीट, है ना। क्या क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू हीट, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी को बोलते हैं क्या, उष्मीय वियोजन। क्या बोलते हैं, उष्मीय, उष्मीय वियोजन। इसका एग्जांपल देखिए, इसका तो एग्जांपल आप यही देख रहे हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको गर्म किया गया है तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या, इसको अपन ने हीट सप्लाई किया, इसको अपन ने क्या, हीट। देखो जो हीट है वो एनर्जी है। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये होती है एनर्जी की उपस्थिति में। आप इसे एनर्जी देते हो, उस एनर्जी को रिएक्शन में वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और फिर उस एनर्जी की वजह से यहाँ जो होता है रिएक्टेंट वो डिकम्पोज होता है। ठीक, तो यहाँ जो हीट है एनर्जी का फॉर्म है और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये था थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और देखिए इसी में, फेरस सल्फेट FeSO4, जब इसे गर्म किया जाता है, जब इसको यहाँ पे अपन जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ बनता है बाई प्रोडक्ट। क्या क्या बनेगा, Fe2O3SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसको बैलेंस करना होगा तो कैसे करेंगे बैलेंस इसको, देखिए जैसे कि सल्फर 1 और 2 सल्फर यहाँ हो गया, कितना हो गए, 2 सल्फर। तो यहाँ पे सामने जो है, यहाँ सामने अपन 2 कर लेंगे। ठीक है, तो
2 Fe, आयरन 2 है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 यहाँ, 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो 2 2 4 जा 8, रिएक्शन पूरा बैलेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ने हीट सप्लाई किया है, तो इसमें कितना 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ये है फेरिक ऑक्साइड। क्या है इसका नाम? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। और ये है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट इसके ऊपर बोल देते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसकी वजह से? हीट की वजह से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए दूसरा इसमें हम बात करेंगे अगला, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसी को बोलते हैं क्या? वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने से जब एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है, जब ब्रेक होता है दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जब आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो होता क्या है? इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कैसे? देखिए H2O वाटर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा इसमें अपन प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसे बैलेंस करना है, कैसे करेंगे बैलेंस? 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 जब 4, यहाँ पे 2 कर लेंगे, हो गया बैलेंस। तीसरा आपका इसमें आता है क्या? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा आता है इसमें फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय वियोजन। देखिए यहाँ जो फोटो का मतलब यहाँ से है, यहाँ फोटो का मतलब है लाइट से, मतलब है लाइट। जब सनलाइट क्या है? सनलाइट की वजह से जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं क्या? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सिल्वर क्लोराइड AgCl, जब यहाँ पे लाइट, जब इस कंपाउंड पे ये जो रिएक्टेंट है, जब इस पर लाइट पड़ती है, इस पर जब सनलाइट पड़ेगी, जब प्रकाश इस पर पड़ेगा, तो जो सिल्वर क्लोराइड है इसमें सिल्वर अलग हो जाएगा, इसमें सिल्वर अलग हो जाता है, Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। इसे बैलेंस कर लीजिए, 2 Cl है, आप यहाँ पे 2 पुट कर लीजिएगा, 2 हो गया, Ag यहाँ पर 2 कर लेंगे। ठीक ठीक है, ऐसे एक और, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, AgBr, यहाँ भी इसमें जो होता है एनर्जी के फॉर्म में, यहाँ पे क्या होती है? लाइट। ये सिल्वर ब्रोमाइड इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसे ये गेन करता है, और फाइनली यहाँ फिर से ये सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाता है। इसे भी आप बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 रखना होगा, 2Ag, क्योंकि Br 2 है ना, तो हमें सामने यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 सिल्वर 2 Br, ये अपना जगह बैलेंस। देखिए ये जो रिएक्शन है क्या है? जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि आपने देखा कि ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन में जो एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, इसके पहले रिएक्शन में आपने देखा था, जैसे कॉम्बिनेशन वाले में
कि वहां पे जो थी ना एनर्जी बाहर रिलीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन और आती है जिसका नाम है एंडोथर्मिक। एंडो मतलब जब एनर्जी, जहां पे इनसाइड जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसका मतलब क्या, एंडो। ठीक है था। एक्सो मतलब बाहर निकलना, एग्जिट होना, है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, है ना। तो जैसे इसका नाम है उष्मा शोषी, उष्मा का अवशोषण, ठीक है ना। यानी कि जिस केमिकल रिएक्शन में उष्मा का क्या होता हो, एब्जॉर्ब, यानी उष्मा क्या है, उष्मा है जो हीट है वो एनर्जी का एक रूप है ना। तो जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यानी उष्मा का होता है अवशोषण, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखें, जैसे इसका एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 3 देखा हुआ है, 3 में से कोई भी इसमें एक अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि H2O, ठीक है। एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे अपन ने क्या इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, H2 प्लस O2। इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। एक और ले लीजिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन ने हीट सप्लाई किया, क्या है इसमें, ये जो है इस होती है किसकी वजह से, हीट, और हीट भी एनर्जी का ही फॉर्म है। देखिए तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाता है। तो ये था क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपके ये 2 हो गए ऊपर की, फर्स्ट और सेकेंड। तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि प्लेस चेंज करना, क्या करना, प्लेस चेंज। अब देखिए यहाँ प्लेस चेंज का क्या मतलब है, तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है आयरन प्लस यहाँ पे है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो बनता है ना बाय प्रोडक्ट, वो बन जाता है आयरन सल्फेट FeSO4, और यहाँ से कॉपर यहाँ पे अलग हो जाता है। देखिए समझिए इसको, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है। यहाँ पे जब हम बात करें रिएक्शन की, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक एलिमेंट क्या है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जगह वो ले लेता है। ठीक, जैसे कि अब देखिए इसमें जो आयरन है, जो आयरन एक मेटल है, कॉपर भी मेटल है, लेकिन जो आयरन है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्या करेगा, जो कॉपर है ना, जो कॉपर है वो आयरन के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे, कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया, उसकी जगह से उसे डिस्प्लेस, उसको वहां से हटा दिया, वो वहां खुद जाके इसकी जगह पे कब्जा कर लिया, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एक ज्यादा क्रियाशील एलिमेंट तत्व जो धातु होगा वो अपने से कम क्रियाशील धातु को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है उसके कंपाउंड से, उसको हम क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम है देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और इसका नाम है क्या, आयरन सल्फेट। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हो गया जिंक, जिंक और कॉपर सल्फेट। यहाँ भी जो जिंक है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करेगा, जो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ जिंक जो है कॉपर को हटा के यहाँ बन जाएगा जिंक,
और सल्फेट, साथ में यहाँ पे जो कॉपर है फिर से वो अलग हो जाएगा। इसका तो नाम आपको यहाँ दिख रहा है और इसका नाम होता है जिंक सल्फेट, सॉरी हाँ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो ये था क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। हमें कैसे मालूम कौन सा मेटल, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? तो देखिए ये वो सीरीज है, वो हम देखो ये हमें मालूम होता है किससे, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज से हम ये मालूम चलता है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो ये वो एलिमेंट्स की एक सीरीज है। देखिए पूरे इसमें क्या है, इसमें मेटल्स का एक सीरीज दिया गया है जो ये है डिक्रीजिंग फॉर्म में, इसमें है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी मतलब इनका जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है, घटते क्रम में है। मतलब ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन क्या है, फिर कॉपर है, Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर है, Au है, ये क्या अपना ए है, Au गोल्ड होता है। तो देखिए ये जो पोटेशियम जो है सबसे जो है हाईली रिएक्टिव होता है, उससे थोड़ा सा कम अपने का सोडियम हो जाएगा, फिर इससे कम क्या कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। आपने अभी आपने इसके एग्जांपल में यहाँ देखा था आपने कि जो आयरन और जिंक दोनों ही कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो कॉपर है वो इन दोनों से कम रिएक्टिव होता है। किस किस से? आयरन से, जिंक से और लीड से भी। ठीक, तो ये जो ऊपर के जो एलिमेंट्स है ना, ये जो ऊपर वाले एलिमेंट, जैसे समझिए जैसे ये जिंक है, ठीक है, तो जो जिंक है, जिंक इन एलिमेंट्स के द्वारा डिस्प्लेस किया जा सकता है। लेकिन ये जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो जिंक से कम क्रियाशील हैं, कम रिएक्टिव हैं, इसलिए ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए एक रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं केमिकल इक्वेशन यहाँ पे कि देखिए आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस यहाँ पे है कॉपर। तो बताइए इसमें क्या बन सकता है? आप यहाँ खुद देखिए, जो आयरन है, आयरन कॉपर के ऊपर एक नीचे है, ये देखिए आयरन ये ऊपर में है, कॉपर यहाँ पे है। मतलब जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे जो है ना, देयर इज नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। आयरन जो सल्फेट है वो वही का वही रहेगा। ठीक, इसमें क्योंकि कॉपर जो है ना इससे कम रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता ना, उसको विस्थापित करेगा ही नहीं। अब आपका नंबर अगला आता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है? इसमें एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं। क्या है? अ रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले वाले क्या था? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट जो हुआ करता था, एक एलिमेंट अपने से ज्यादा, मतलब अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था। लेकिन यहाँ पे जो होगा ना डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो होगा आयंस जो है, आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे। इसको देखिए, इसका एग्जांपल क्या है, देखो इसका लेते हैं रिएक्शन। तो बेरियम क्लोराइड क्या है? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। देखिए इसमें सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड आप यहां देख सकते हैं। क्या है इसमें? यहाँ जो सोडियम है ना, यहाँ जो सोडियम है वो है प्लस आयन, ये जो सल्फेट है उसका कहता है 2-, क्योंकि इसकी जो होती है ना वैलेंसी 2 होती है। ठीक, वैसे जो बेरियम है यहाँ पे है ना, इसमें, अब इसमें से देखो ये तो इनका हो गया, ये इनका हो गया। ठीक है, ऐसे यहां से क्या है,
ये जो बेरियम है इस पर होता है 2+ आयन, और जो क्लोरीन है इसका होता है Cl-। अब होगा क्या, मैं कहा ना डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि आयन यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। कैसे, जो सोडियम है ये सोडियम आके यहाँ पे आ जाएगा, और जो बेरियम है वो यहाँ से चल के कहाँ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। तो बनेगा क्या, यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर कंपाउंड फॉर्म में, सोडियम यहाँ आ गया, बेरियम यहाँ, तो बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। देखो बेरियम यहां से उठ के कहा आ गया, ये आ गया सोडियम की जगह पे, तो बना ये। फिर अब सोडियम कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह पे, तो बनेगा NaCl। इसकी बैलेंस कंप्लीट नहीं है क्योंकि 2 Cl है और 2 सोडियम है, तो हम यहाँ से सामने 2 लगा देंगे, ये हो गया आपका बैलेंस कंप्लीट हो गई। तो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। इसका नाम क्या है, ये है सोडियम सल्फेट, नाम दे रहे हैं, इसका नाम है बेरियम सल्फेट, और ये आपका है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो अपन खाने में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम है सोडियम सल्फेट। हाँ, और ये रहा आपका क्या, बेरियम क्लोराइड। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, इसी में क्या है, एक और रिएक्शन अपन बात करेंगे आगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन नाम क्या है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या, मतलब ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहा हो, मतलब कुछ क्रिस्टल फॉर्म में हमें क्या है, रिएक्शन के बाद देखो जैसे क्या है, सपोज कीजिए मान लो जैसे ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें अपन ने कुछ, इसमें मान लो कुछ रिएक्शन हो रही है, क्या है इसमें, मान इसमें समझिए कि इसमें 2 या उससे ज्यादा इसमें क्या है, सब्सटेंस में मिक्स है, ठीक है। अब वो जब सब्सटेंस को ऊपर से मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के बाद इसके नीचे क्या है ना, इसके या नीचे इसके बॉटम पे, यहाँ पे नीचे तली में इसके क्या है, कुछ क्रिस्टल फॉर्म में जो है ना अपने को ऑब्टेन होता है, मिल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जिस केमिकल रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण अभिक्रिया इसको बोलते हैं। क्या होते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी जिस भी केमिकल, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप हमें प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, लेड नाइट्रेट Pb NO3 होल ट्वाइस पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और लीड आयोडाइड P, लेड आयोडाइड PbI2। देखो जो अवक्षेप जो बनता है, क्योंकि वो जैसे जो कंटेनर है, जो अपना जो बर्तन है, जो कंटेनर है उसके नीचे इकट्ठा हो रहा है ना, वो नीचे मिल रहा है, तो इसको हम किससे जरूर करते हैं, लगाते हैं एरो, किधर, डाउनवर्ड। कहाँ होता है इसमें, जो एरो होगा इसमें, जो एरो होता है कहाँ होता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, है ना। अब इसे कीजिए बैलेंस, कितना यहाँ पे है, देखो NO3 यहाँ पे 2 थे ना, यहाँ पे 1 है, पोटेशियम 1 है, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे। कितना, 2 इंटू का, इससे 2 का हमने इंटू किया तो पोटेशियम 2 हुआ, तो पोटेशियम 2 है, हमें यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पोटेशियम 2, और आई क्या है, आयोडीन 2 हो गया, यहाँ 2 आयोडीन है, Pb 1 है, Pb 1 है, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे ना, ये है प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट होता है। क्या है, PPT। इनका नाम लिख दीजिए, लेड नाइट्रेट
लेड नाइट्रेट, और ये है पोटेशियम आयोडाइड। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। और ये रहा क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। ये है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों ये आपकी कुछ केमिकल रिएक्शंस थी जो कि हमने आज देखा। क्या किया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, डिकम्पोजिशन देखा, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कॉम्बिनेशन में हमने एक और देखा था, क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एक्सो मतलब पता है आपको क्या होता है? एग्जिट होना। एक्सो मतलब बाहर निकलना। तो जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन में इसके 3 टाइप हमने देखे थे। इसके 3 टाइप्स। कौन कौन 3 टाइप्स थे इसके? पहला इसमें क्या था? थर्मल डिकम्पोजिशन था। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। फोटो लाइटिक और क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक। और इसी में एक और था, क्या? एंडोथर्मिक। ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है, अपन ने ये देखे रिएक्शन में, फिर देखा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसी में हमने एक और देखा, क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने बात किया रिएक्शन के बारे में। आगे इसमें एक रिएक्शन और रह गई है, और इसमें 2 टॉपिक और हैं। वो क्या है? एक आपका कोरोजन है, दूसरा है रेंसिडिटी। ये अपन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।